भाइयों बहनों और दोस्तों, फिर से एक बार हम आपके घरों में परमेश्वर का वचन लेके आ रहे हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कल का सुसमाचार बहुत बढ़िया था। पास्टर कार्मेन ने एक बढ़िया वचन दिया, मैं खुद भी सुन रहा था और बहुत प्रोत्साहित हुआ। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ सब चीज़ सबके घरों में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आमीन। मैं धन्यवाद देता हूँ इन सारे भाइयों बहनों को जो लोग हमारे लिए बहुत प्रेम करते हैं, हमें याद करते हैं। बहुत सारे लोग खतरों का सामना करके भी हमें मिलने भी आए। मैं और सारे भेंट के लिए भी मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आइए हम सभा को शुरुआत करते हैं एक प्रार्थना के द्वारा। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके सामने आते हैं। प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ जैसे हमें प्रार्थना कर रहे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति परमेश्वर हमारे साथ है। हर एक के घरों में, हर एक के बच्चों के साथ, बुजुर्ग से लेके परमेश्वर जितने भी छोटे उनके सबके साथ है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके उस प्रेम के लिए। प्रभु आपने जो हमें जताया परमेश्वर, अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को इस धरती पर भेजकर परमेश्वर, और परमेश्वर हमें मौका दिया आपके बेटे के ऊपर विश्वास करने कि वो आपका बेटा है। मैं धन्यवाद देता हूँ सौभाग्य के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के वचन के साथ रहना। प्रभु आपके आत्मा, पवित्र आत्मा से वचन को अगुवाई करना। परमेश्वर जब आप परमेश्वर आपके वचन को हम समझने की कोशिश करें, आप हमसे क्या बातें करने रहते हैं परमेश्वर, हमारे आंखों को, हमारी समझ की आंखें को खोल दे प्रभु, ताकि हम आपके प्रेम को समझ पाएँ। परमेश्वर ये वक्त आपके हाथ में देते हैं। सारा आदर, गौरव और महिमा आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन। आइए हम जाएंगे यूहन्ना की किताब 3 में वचन 16, जॉन 3:16। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। ये वचन हम बचपन से, जब से हम छोटे थे, जब से मैं क्रिश्चियन बना, मुझे सबसे महत्वपूर्ण यही वचन सबसे पहले मुझे सिखाया गया और इसको मैंने मनन भी किया। आज मुझे बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है कि तो ये वचन हम बचपन से सीखते आए और बहुत बच्चे लोग को भी जो क्लास में आते हैं उनको भी सिखाया जाता है। उनको बोलेगा जॉन 3:16, तो सब लोग बोलेंगे परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो लेकिन उसका अनंत काल का जीवन है। आमीन। और हम कई बार इसका गीत गा के भी हम लोग ये वचन को गाते हैं, लेकिन जैसे हम बढ़ते, हर प्रतिदिन जैसे हम बढ़ते उम्र में, आमीन, और हम समझने लगते हैं कि इस भाषा का, उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण है इसकी भाषा समझना भी। आमीन। और कई बार उन वचनों के बारे में भी उसका महत्वपूर्ण हम समझने लगते हैं। पहले तो हम गीत के द्वारा दोहराते हैं, बाद में हम उसके वचन को समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहता है। आमीन। कई बार इसका असली अर्थ है, आज तक बहुत लोगों ने इसको समझ नहीं पाया, ना ही मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा रहस्य है इस वचन के अंदर। आमीन। और क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर के स्वर्ग में बैठा है, उसने ये वचन हमें दे दिए। आमीन। एक बहुत बड़ी घोषणा की है उसने ये वचन के द्वारा, क्योंकि एक संसार के लिए एक सुसमाचार, इट्स अ मैसेज, एक संदेश है संसार के लिए, पूरे संसार के लिए एक कानूनन इंस्ट्रक्शन है, यानी कि उसका व्हाट इज द वर्ड, इंस्ट्रक्शन, सूचना, हाँ, कानून एक सलाह दिया गया हमारे लिए, हर एक को दे दिया है। आमीन। और ये एक नियम है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, ये एक नियम है। उसने इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया है। सिर्फ इतने ही वचन में हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। ये एक प्रकाशन है हमारे लिए। ओके। और इसमें और बहुत सारे वचन इसके अंदर ही बचे हुए हैं। एक पल के लिए यदि हम सोचेंगे कि ये परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आमीन। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए वो जगह ली, जो दंड और सज़ा, जो पाप, वो यीशु मसीह ने हमारी जगह उसने ले ली। आमीन। तो हमें ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा अर्थ है कि यीशु मसीह ने जब अपनी जगह ली तो उसने ये, पिता परमेश्वर ये दर्शाता है कि जितना वो यीशु मसीह से प्रेम करता है उतना ही आपसे भी प्रेम करता है, एक ही मात्रा में।
आमेन। क्योंकि हमसे इतना प्रेम करते हैं, उसने अपने बेटे को दे दिया। आमेन। ये खुशखबरी है कि नहीं? इसके द्वारा हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है कि प्रभु जितना आप यीशु को प्रेम करते हो उससे अधिक भी हमें भी प्रेम करते हो। इतने प्रेम करते थे हमसे, इसलिए अपने बेटे को कुर्बान किया। इसका अर्थ ये होता है कि हम बहुत बहुमूल्य है परमेश्वर के लिए, हमारे स्वर्गीय पिता के लिए हम बहुत बहुमूल्य है। यदि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमारे अंदर कुछ तो है, राइट? या तो इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाता था हमारी जगह में, ओके? कुछ तो हमारे अंदर है या हम इतने कीमती है, इसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई। और इससे अधिक यह है कि जब भी वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य से हर एक से इतना प्रेम किया, इसका अर्थ क्या है? यानी कि वो आपके हर प्रतिदिन वो आपकी ओर देख रहा है, आपको देखते रहता है। वो देखता है कि आपकी हर जरूरतों को पूरा करे। वो हर पल पल आपके साथ, हर कदम कदम के साथ वो आपके साथ है। आमीन। जो चीज हमें चिंता करती है उसके बारे में वो भी चिंता करता है। आमीन, हालेलुया। इसके कारण बहुत सारे लोग जिनको ये वचन समझ में आता है उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है। उनके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस होता है, आमीन। और ये कॉन्फिडेंस हर जीवन के क्षेत्र में होता है उनके, और ये उससे उनका सोच में परिवर्तन आता है। जब आपको पता चलेगा कि पिता परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि मेरे जगह में उसने यीशु मसीह को बलिदान किया, यानी कि वो आपके बारे में सोच रहा है। आमीन। और आप ये सोचकर हमारी भी सोच परिवर्तन होती है। आमीन। हमारा देखने का, जिंदगी में देखने का। आप जब भी कहीं पे जाओगे तो आपको ये तो पता चलेगा कि मुझे कुछ भी होने दो, मेरे को मालूम है मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। ऐसी कोई बात नहीं मेरे बारे में जिसके बारे में वो चिंतित नहीं है। आमीन। और इस हद तक उसने कहा कि उसने अपने बेटे को कुर्बान किया आपको प्रेम प्रकट करने के लिए। ये हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा तक लेके जाना चाहिए। आमीन। कि परमेश्वर उस हद तक गए हमारे लिए। आमीन। पॉल ने ये वचन समझ आया। आइए हम पौलुस क्या कहता है, रोमन के कलीसिया के लिए कहता है। रोमियो 8 में जाते हैं, वचन 31 और 32 में। रोमियो 8, 31, 32। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है? आमीन। जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करके न देगा? आमीन। आइए हम फिर से एक बार हिंदी में पढ़ दें। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहे? तो इस वचन के बातों में हम क्या कहे? आगे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है। अभी यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान में रखना है हमारे मन में, यदि परमेश्वर आपके ओर है तो आगे, तो हमारे विरोधी कौन हो सकता तो है? हमारे विरोधी कौन हो सकता है? आमीन, हालेलुया। आगे, जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा। हमारे लिए अपने नीच पुत्र को, जिसे वो इतना प्रेम करता था, हमारे लिए नहीं छोड़ा। परमेश्वर के पास एक ही पुत्र था, हम सब लोग जानते हैं, उसका नाम यीशु मसीह में, जिसके लिए उसने, जिसके द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण किया था। अभी उसको भी हमें छोड़ नहीं दिया उसने, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। हम सब के लिए उसने दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा? जब वो अपने बेटे को देगा तो बाकी सारी चीज क्यों नहीं देगा? आमीन। अभी इसलिए हमारे पिता के उस प्रेम में हमें पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें पूरा भरोसा होना चाहिए। आमीन। और यही चीज है, इसका प्रेम हमें मजबूर करता था कि यही सुसमाचार जो लोगों को नहीं पता, हमें वो सुसमाचार लेके हर इंसान को ये बताना है, और यही बताना है कि पिता परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आमीन। और इसी वचन के द्वारा हम जगत को यीशु मसीह के लिए जीत सकते हैं। आमीन। हम एक वचन में जाएंगे, दूसरे कोरिन्थियों में 5 में वचन 14 और 15। दूसरा 2 कोरिन्थियों 5, 14, 15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं, क्योंकि हम इसलिए ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा, एक ही यीशु मसीह सबके लिए मरे, तो सब मर गए, तो सारे लोग मर गए। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा,
और इसलिए वो सबके लिए मरे कि जो जीवित है कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, कि आगे के लिए हम ना जिए, परंतु उसके लिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अभी ये वचन से हम जानना चाहिए कि हम लोग चुप बैठना नहीं चाहिए इस प्रेम के कारण। आमीन। हम चुप नहीं बैठ सकते, हमें उसके प्रेम, उसके अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा, आमीन, ये लोगों के कोने कोने तक हमें पहुंचाना है। हालेलुया, हालेलुया चर्च। मैं विश्वास करता हूँ जब ये लॉकडाउन खुला हो जाएगा, परमेश्वर हमें फिर से मौका देगा। हम अपने लिए नहीं जीना है, इस वचन के लिए हम उसके लिए जिए। जो लोग मर रहे बाहर, उनको जाके हमें बचाना है, उनको उसके प्रेम के बारे में, हमारा प्रेम लोगों के प्रति नहीं, उसका प्रेम जगत के लिए। पिता परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, हर एक इंसान से, ये प्रेम हमें बताना है, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा। यीशु मसीह जब धरती पे घूमते थे तो उसने लोगों को देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। वो देखते थे ये नाश की ओर जा रहे, और वो उनको बताना चाहता था कि उनके लिए मदद अवेलेबल है, और परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी आपको और हमें दे दी है। आमीन चर्च। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस प्रेम को, जो प्रेम कभी डगमगाता नहीं है। प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आपने आपका प्रेम ऐसे हमारे जीवनों में उंडाल दिया प्रभु, कि जिसके द्वारा हमें किसी बात की चिंता नहीं प्रभु, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम चिंता करते प्रभु, हम परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते प्रभु, क्योंकि हम जानते कि आप हमारी देखरेख करते हो। धन्यवाद देते परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद देते हर एक भाई बहन और परमेश्वर जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं। पिता, जैसे वचन आ रहे प्रभु, परमेश्वर आपका प्रेम आप हमारे चित्त में उतार रहे हो, और परमेश्वर वही प्रेम परमेश्वर हमारे हृदय के द्वारा, हमारे आत्मा, हमारे इस जीवन के द्वारा अन्य जाति के लोग को अंदर बहे प्रभु, ताकि वे जाने कि सच में पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसके अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, लेकिन वो आनंद काल का जीवन पाए। हम धन्य कामों को नष्ट करने के लिए आए। मैं धन्यवाद देता हूँ इस नए जीवन को, मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक परिवार के लिए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपका प्रेम, परमेश्वर आप प्रकट करोगे हर एक के घरों में, जीवन में, किसी के घर में कोई बात की चिंता नहीं रहेगी। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, हमारे हर एक का घर परमेश्वर एक सुझाव का घर होगा। जिस एरिया में हम रहेंगे परमेश्वर, वहाँ पर आप सोल्यूशन लाओगे परमेश्वर। जहाँ पर संसार के लोग उन घरों में आएंगे और परमेश्वर वे तृप्त होके जाएंगे। किसी के घर में कोई बात की घटी नहीं होगी परमेश्वर, उनके भंडार अलौकिक रीति से भरते रहेंगे प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ आने वाला समय परमेश्वर और आने वाला वक्त उनके साथ रहना, मैं धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।